नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज ऑटो सेक्टर के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, मारुतिज़ मतलब मारुति सुजुकी। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि आज ही के दिन करीबन-करीबन 2% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट दिखा है मारुति सुजुकी ने। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो सबसे बड़ा रीज़न है, उसके बारे में बात करूँगा यहाँ पे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के मारुति स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, अक्टूबर का मंथ आज 1 अक्टूबर है। तो हर मंथ में ऑटो सेक्टर में कितना सेल्स होता है, उसी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है सबसे ज़्यादा खराब सेल्स किया है मारुति सुजुकी ने। क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी ने जिस तरीके से काम किया है, तो उसी के हिसाब से मारुति सुजुकी का सेल्स भी बहुत डाउन हो चुका है। क्योंकि देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मान के चलिए, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है जो प्राइवेट से कार के लिए और जिस तरीके से फोर व्हीलर के लिए जो काम कर रहे हैं, तो मारुति सुजुकी बहुत पीछे चले जा रहे हैं। साथ ही साथ और भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, सिर्फ महिंद्रा के लिए नहीं, दिग्गज जितने सारे ऑटो सेक्टर है सबके लिए प्रॉब्लम है, वो है सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम। सेमीकंडक्टर मतलब जो चिप शॉर्टेज, जो अभी जितने सारे कार होते हैं उसमें एक चिप लगाया जाता है, माइक्रो चिप लगाया जाता है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो उसी का शॉर्टेज के मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए शॉर्टेज के मुताबिक यहाँ पे अच्छा खासा ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिला है। तो इस प्रॉब्लम सब सब ऑटो सेक्टर में है, सिर्फ मारुति के लिए नहीं। तो मारुति में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सेल्स के डाउन। तो उस डाउन के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, पूरा डिटेल से यहाँ पे दिखाऊंगा, तो पूरा देखते जाइए। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट है जी न्यूज़ के, जी बिजनेस न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया टोटल सेल डीप मतलब डाउन हो चुका है। 46% सेल डाउन, 46% सेल डाउन मतलब चलिए बहुत ज़बरदस्त सेल डाउन। तो इसी के चलते है मारुति सुजुकी ने आज ही के दिन करीबन 2% से भी ज़्यादा, अभी देखिए अभी मार्केट ओपन है, अभी इस परसेंट से भी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो अब 2% से ज़्यादा डाउन होने का जो मेन रीज़न है वो है सेल्स। देखिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको सेल्स कम हो रहा है, मतलब आपका इनकम कम हो रहा है, तो आप प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो इसीलिए आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, तभी आप कंपनी खतरे में रहते हैं। तो इसीलिए कंपनी में अच्छा खासा तेजी आपको गिरावट तो जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करीबन 46,380 यूनिट्स बेचा है, सिर्फ के सिर्फ सितंबर के मंथ में। जो पिछले सालों में और पिछले मतलब पिछले मंथ में और इससे भी ज़्यादा सेल्स हुआ था। तो पिछले सालों से कंपेयर करें करीबन 46% का यहाँ पे सेल डाउन है। तो इसी के बारे में मैं पूरा डिटेल से यहाँ पे डेटा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं मारुति के बीएससी की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मारुति सुजुकी के बारे में बात करूंगा, टोटल सेल्स के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं सितंबर मंथ के। देखिए हर मंथ में ऑटो सेक्टर में कितना सेल हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो इस मंथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत में है वो है मारुति सुजुकी। इसी का सेल्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे देखिए जितने सेक्टर है, मतलब उसका जो मिनी जितने सारे कार्स है, जितने सारे कॉम्पैक्ट कार्स है, वो सब कंपनी आप देख सकते हो, ऑटो है, एस्प्रोस है, बेलेनो, सिलेरियो, यहाँ पे मारुति डिजायर, स्विफ्ट और बहुत सारे वैगनर। तो जितने सारे कंपनीज है आप देख सकते हैं, कंपेयर किया जाता है 2021 और 2020। आप सिर्फ इस डेटा को चेक करिए, इस डेटा को चेक करिए, इस डेटा को आप देख सकते हैं। फिर भी देखिए मैं सिर्फ मंथ बेसिस डेटा देखा था, सितंबर तो कौन सा 2021 और 2020, मतलब पिछले सालों से कंपेयर करें तो कितना सेल डाउन हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पिछले सालों में ऑल्ट्रो एंड एस्प्रोस बेचा था करीबन करीबन 27,000 यूनिट, और इस सालों में 14,000, मतलब मान के चलिए 15,000 यूनिट, मतलब यहाँ पे 50% सेल डाउन है। साथ ही साथ जो कॉम्पैक्ट जो जितने सारे कार्स है, मतलब बेलिनो, सिलेरियो, डिजायर, स्विफ्ट डिजायर और वैगनर, तो ये जितने सारे मतलब कार है वो 84,000 बेचा था 2020 में। मतलब जिस टाइम कोरोना का सिचुएशन आया था उस टाइम में इतना जबरदस्त तेजी से बेच रहा था, और इस साल में सिर्फ मात्र 20,000 यूनिट बेचा। मतलब मान के चलिए कितना जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। इसी के लिए आज ही के दिन मारुति सुजुकी ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया। उसके बाद देखिए मिड साइज जो कार है,
आप ये देखिए ये जो कार है यहाँ पे 1500 बेचा था, अभी सिर्फ के सिर्फ 900 इस मंथ में बेचा। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपेयर करूँ तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो जितने सारे पैसेंजर कार्स है, मतलब जितने सारे पैसेंजर कार्स है उसमें कंपेयर करूँ तो पिछले सालों में करीबन करीबन 1,12,993, मतलब मान के चलिए 1,13,000 यूनिट बेचा था, जो इस मंथ में मतलब 2021 में सिर्फ के सिर्फ 36,800 यूनिट बेचा। मतलब मान के चलिए 50% भी नहीं बेच पाया। तो इसीलिए कंपनी में बहुत दिक्कत है। तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो सेमीकंडक्टर के इशू, साथ ही साथ सेल भी डाउन हो चुके हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर बढ़ चुके हैं, क्योंकि टाटा ने जिस तरीके से काम करा, तो इसी इसी के लिए टाटा और महिंद्रा ने जिस तरीके से काम कर रहा है, तो इस ये दोनों कंपनी के लिए सुजुकी के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। मारुति सुजुकी के ऊपर, मतलब मारुति के ऊपर बहुत प्रेशर है। इसको आपको जरूर नोटिस करना चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए जितने सारे यूटिलिटी व्हीकल है, वैन है, तो टोटल डोमेस्टिक जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स है, वो देखिए पिछले सालों में 1,47,000 माल बेचा था। इस सालों में मतलब सितंबर मंथ में सिर्फ के सिर्फ 63,000 माल बेचा। बहुत कम बेचा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जितने सारे लाइट व्हीकल है, लाइट कमर्शियल व्हीकल है, यहाँ पे देखिए सुपर सुपर कैरी, ये जो कार है इसको भी बेचा गया है। टोटल डोमेस्टिक जो सेल्स है वो पिछले सालों में सितंबर मंथ में करीबन करीबन 1,50,000 बेचा था, और इस सालों में 66,000 बेचा है। देखिए ये डाटा आपको जरूर देखना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस डाटा को आप जरूर फॉलो करना चाहिए। देखिए कौन सा कंपनी में क्या चल रहा है, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, और उसका बिजनेस फ्यूचर में कैसे चलेंगे, उसके बारे में एक रिपोर्ट आपके सामने जरूर होना चाहिए। तभी आप अच्छे खासे इन्वेस्टर बन पाएंगे। देखिए आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप किसी के बात सुन के इन्वेस्ट मत करिए। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कल जाके स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, उस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, ये मत करना। आप उसके ऊपर स्टडी करना, तभी आपको पता चलेगा कंपनी में कितना पोटेंशियल है। मैं आपको हर डेटा दिखा देता हूँ, और डेटा आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा एक इन्वेस्टर बन पाएंगे, और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा गेन करेंगे। तो देखिए इस डेटा जो दिखा रहा हूँ, ये डेटा, इस डेटा को आपको देख के थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए मारुति सुजुकी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके ऊपर जरूर आपको फोकस रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो सेल्स है, टोटल जो एक्सपोर्ट, मतलब टोटल जो एक्सपोर्ट किया जाता है सेल्स, वो देखिए पिछले सालों से कंपेयर करें तो इस साल में अच्छा खासा सेल्स हुआ है। 7,000 पिछले सालों में था, पिछले सालों तो सितंबर मंथ में था, और इस सालों के सितंबर मंथ में 17,000, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला। मगर टोटल जितने सारे डोमेस्टिक और जितने सारे एक्सपोर्ट किया गया है, जितने सारे कार्स, उसमें देखा जाए करीबन करीबन 1,060 लैक्स का यहाँ पे सॉरी 1,60,000 यहाँ पे यूनिट्स बेचा गया था सितंबर मंथ में। यहाँ पे वो भी यहाँ पे 2020 में, मतलब 2020 में, और यहाँ पे 2021 में करीबन करीबन 86,000 माल बेचा है। तो देखा गया 50% तक माल यहाँ पे कम बेचा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पब्लिश किया है 46% डाउन है सेल्स। तो इस सेल्स को अब डाउन देखने को आपको जरूर चाहिए, क्योंकि इसी के चलते है मारुति सुजुकी ने बहुत तेजी यहाँ पे गिरावट दिखा है। आज के दिन करीबन करीबन 22.22% का डाउन। तो देखिए 5 दिनों के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो जबरदस्त यहाँ पे रैली चल रहा था, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसी का जो मेन रीजन है वो रीजन आपको बता दिया हो, और साथ ही साथ और हर कोई ऑटो सेक्टर में जो मेन रीजन है, जो हर कोई ऑटो सेक्टर गिर रहा है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो शॉर्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, मतलब जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हर कोई ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम है, वो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। मतलब जो चिप लगाया जाता है गाड़ी में, तो चिप का शॉर्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे कम हो रहा है, तो इसीलिए हर कोई ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम है। और ये है एक्सटर्नल प्रॉब्लम, मतलब हर कोई ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम है, ये कोई कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। और इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो है सेल्स, कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है, ये भी आपको नजर रहना चाहिए। देखिए बाकी मैं बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो कंपनी देखिए बहुत दिनों में एक कॉन्सोलिडेंट, मतलब एक पैरेलल मूवमेंट में चल रहा है, इस पीरियड में ही चल रहा है। अभी तक अपट्रेंड देखने को नहीं मिला, बहुत दिनों तक अपट्रेंड देखने को नहीं मिला। इसके पीछे ऑटो सेक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है, तो इसलिए
मुझे लगता है मारुति सुजुकी को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कुछ काम करना चाहिए। अभी तक मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादातर काम नहीं किया, तो इसके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए, नहीं तो टाटा आगे चला जाएगा और मारुति बहुत पीछे हो जाएगा। तो देखिए मारुति कंपनी खराब नहीं है, मैं नहीं इसको खराब नहीं कहूँगा, कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सटर्नल प्रॉब्लम के इश्यू के चलते हुए दिखा रहा है और साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ भी थोड़ा-सा डाउन है। तो पिछले जो मंथ का आपका सेल्स ग्रोथ दिखा था, वो भी मारुति सुजुकी में डाउन था। फिर भी इस सालों में भी डाउन हुआ है, तो ये जो क्वार्टर आएगा मतलब सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तब इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, कंपनी में कितना पोटेंशियल रहने वाला है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।